Assalamualaikum class 9th, वेलकम बैक आफ्टर ईद एंड समर वेकेशंस। आज हम लोग अब दोबारा अपना वीडियो लेक्चर्स वाला सेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जहां ईद और समर वेकेशन से पहले अपने टॉपिक को स्टॉप किया था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है हमारे पास जी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। बायो का ओवरऑल लेक्चर नंबर 25 या 26 है, जितना भी है सारे प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इधर करेक्शन कर सकते हैं आप, लेक्चर नंबर 25 होगा या मे भी 26 होगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चे वो डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कि ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हम इस चैप्टर में पढ़ते आए हैं कि क्लासिफिकेशन किस लिए यूज़ होते हैं। हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन में हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। कैसे क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, इस बेस के ऊपर हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कि ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन करने में किस किस साइंटिस्ट ने अपना रोल अदा किया। तो चलते हैं बच्चे टॉपिक की तरफ। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, डिफरेंट साइंटिस्ट, बुक में डायरेक्ट एरिस्टोटल का टॉप नाम लिखा हुआ है। हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट ट्राई टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट टाइम पीरियड, इन डिफरेंट टाइम पीरियड। हमारे पास अगर क्वेश्चन आते हैं तो पहले हम लोग ये लिखेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट ट्राई टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। वही वाली बात जो आगे मैंने स्किप की थी, ये पिछले लेक्चर्स में भी आ रही है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन डिफरेंट टाइम, कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ अदवार में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की कोशिश की है। क्लासीफाई करने की कोशिश किसकी बेस पे की है? आप यहाँ पे देख सकते हैं एस एंड डी। एस स्टैंड फॉर सिमिलैरिटीज एंड डी स्टैंड फॉर डिफरेंसेस। तो डिफरेंट साइंटिस्ट में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आता है बच्चे वो हमारे पास आते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल अ ग्रीक फिलोसोफर एंड अ साइंटिस्ट ऑफ 4th सेंचुरी, 4th BC। BC से क्या मुराद है आप लोगों के पास? कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 400 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर आपके पास गुजरे, और उस ग्रीक फिलोसोफर का नाम क्या था आपके पास? अरिस्टोटल, जिसको हम लोग उर्दू में अरस्तु के नाम से जानते हैं। अ ग्रीक फिलोसोफर एंड अ साइंटिस्ट ऑफ 4th BC। 4th BC का मतलब क्या है? कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 400 साल पहले एक साइंटिस्ट गुजरे यूनान का। और आप लोग अगर सिविलाइजेशन का आपको पता हो तो हम लोग ये देखते हैं कि सेकंड जो सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की वो ग्रीक सिविलाइजेशन थी। और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो यूनान था, ग्रीक था, एथेंस जिसका कैपिटल था, ये इल्म का मरकज़ था। तो उधर का जो साइंटिस्ट था वो कौन था बच्चे आपके पास? अरिस्टोटल। इसने सबसे पहले क्या किया था? ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की थी। लेकिन इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती थी सिमिलैरिटीज़ के ऊपर, कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अब इसने जो सिमिलैरिटीज़ की बेस बनाई थी वो किसकी बेस के ऊपर बनाई थी? वो क्या चीज़ बनाई थी? ऑन फूड प्रिपरेशन। अब देखें, इसने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया, और इसकी क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों? सिमिलैरिटीज़ के ऊपर। अब सिमिलैरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। सिमिलैरिटीज़ के लिए इसने कौन सा पॉइंट सेलेक्ट किया था? फूड प्रिपरेशन। अब इसने फूड प्रिपरेशन की बेस पे ऑर्गेनिजम्स के 2 ग्रुप बनाए थे। एक बनाया था एनिमल्स और दूसरा ग्रुप बनाया था आपके पास प्लांट्स। अब आप सबको पता है जो एनिमल्स हैं ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जो प्लांट हैं ये फूड प्रिपरेशन खुद करते हैं, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, और सिमिलैरिटीज़ किस चीज़ के ऊपर खुद डिपेंड करती थी? फूड प्रिपरेशन के ऊपर। तो फूड प्रिपरेशन की बेस पे ये सिमिलैरिटीज़ बुक में लिखा हुआ है, आप सिमिलैरिटीज़ की जगह डायरेक्ट फूड प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं। या ऑन द बेसिस ऑफ food preparation, Aristotle classified the organisms into 2 major group. Number 1 is animal and second one is plant. फिर एनिमल के फर्दर इसने 2 ग्रुप्स बनाए थे, कि कौन कौन से? वो वाले एनिमल जो टेरेस्ट्रियल या लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और एक एनिमल्स का वो वाला ग्रुप है जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह प्लांट्स के इसने फर्दर 3 ग्रुप्स बनाए थे। हर्ब्स के जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, बुशेस, शर्ब्स या बुशेस जो आपके पास झाड़ियाँ होती हैं, एंड ट्रीज़ के जो आपके पास तनावर दरख्त होते हैं। तो अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन थी आपके पास सिमिलैरिटीज़ की बेस के ऊपर। सिमिलैरिटीज़ की बेस के ऊपर इसने ऑर्गेनिजम्स के 2 ग्रुप्स बनाए थे, एनिमल्स और प्लांट। फिर एनिमल्स को फर्दर इसने क्लासीफाई किया था कि कुछ एनिमल्स पानी में प्रेजेंट होते हैं और कुछ खुश्की के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर खुश्की एंड एक्वेटिक फॉर पानी। फिर इसने प्लांट्स के 3 ग्रुप बनाए थे, हर्ब्स,
शब्स या बशेस एंड ट्रीज़, हर्ब्स फॉर जड़ी बूटियाँ, बशेस फॉर झाड़ियाँ एंड ट्रीज़ फॉर तनावर दरख्त। इसके बाद क्लासिफिकेशन में हम लोग टॉपिक आना तो नहीं चाहिए था, मुस्लिम साइंटिस्ट में इसको रखते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन बुक वाले ने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में डाला है, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल हिजाज पढ़ लेते हैं कि इसकी बर्थ कब है। सबसे पहले बच्चे साइंटिस्ट है, तो उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 में साइंटिस्ट को डिस्कस किया था, सबसे पहले इसकी बर्थ डेट क्या है आपके पास 766 AD, डेथ डेट क्या है आपके पास 869 AD। फेमस किसकी वजह से? एक ही बुक की वजह से, और वो बुक कौन सी है आपके पास? किताब अल हयावान। इसको फेमस अबू उस्मान उमर अल हिजाज को फेमस किसने किया है बच्चे? इसकी एक बुक जिसका नाम आप बोर्ड पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ है आपके पास, किताब अल हयावान। और इस एक किताब के बच्चे टोटल आपके पास 7 वॉल्यूम थे। अब वॉल्यूम क्या चीज़ होती है ये मैं आपको इस टेक्स्ट बुक से समझा देता हूँ। अब ये देखें मेरे हाथ में ये मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है। जब मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक है तो इधर लिखा हुआ है आपके पास के लेटर नंबर 1504-06/F.03/वॉल्यूम 1। इसका मतलब है कि 9th का जो न्यू एडिशन है उसका ये वॉल्यूम 1 है मैथमेटिक्स का। अब अगले साल या 2 साल बाद अगर बुक चेंज होती है उसके अंदर 1-2 चीज़ें ऐड करते हैं तो इधर वॉल्यूम 1 नहीं होगा बल्कि क्या होगा आपके पास वॉल्यूम 2। तो इसकी जो एक किताब थी किताब अल हयावान, इसके टोटल कितने वॉल्यूम थे आपके पास? 7 वॉल्यूम थे। और उन 7 वॉल्यूम्स के अंदर इसने टोटल एनिमल्स की कितनी स्पीशीज़ को डिस्कस किया था? 350 स्पीशीज़ को डिस्कस किया था। और ये फेमस किस वजह से था बच्चे? इसने सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंट, जो चींटी है इसका सोशल बिहेवियर को डिस्कस किया था। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को काट के आप इसकी जगह बिहेवियर भी लिख सकते हैं। किसने? जो चींटी है, चींटी के सोशल बिहेवियर को डिस्कस किया था। अब आप देखें अगर 2 चींटियाँ जा रही हैं इस तरह, ये आपस में स्ट्राइक करती हैं, ये आपस में क्या करती हैं? टकराती हैं। जब तो ये वाली इसको सिग्नल देती है, ये वाली इसको मैसेज पास करती है, इस तरह ये आगे मैसेज लेके जाती है। ये जब इसके साथ स्ट्राइक करती है, ये टकराती है, तो ये इस वाला मैसेज इसको ट्रांसफ़र करती है। तो सबसे पहले ये डिस्कस किसने किया था आपके पास? अबू उस्मान उमर अल हिजाज। इसके अलावा इसकी एक और मेजर कंट्रीब्यूशन ये इसने कहा था इंसेक्ट्स, स्पेशली जो मॉस्किटो होते हैं ये रिस्पॉन्सिव होते हैं टू लाइट के। ये लाइट के अगेंस्ट क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिव होते हैं। हम लोग लाइट की मदद से इनसे गेट रेड या इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोबारा मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में अबू उस्मान की कंट्रीब्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये मुस्लिम साइंटिस्ट है। यूनिट नंबर 1 में जहाँ हम लोगों ने मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़े थे इसकी कंट्रीब्यूशन वहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे दोबारा लिखी हुई हैं, तो हम लोग टॉपिक के अंदर लिखेंगे। आगे जाते हैं बच्चे, ग्रीक हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास अरिस्टोटल के बाद है जी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रेजेंट किया था? स्विस साइंटिस्ट था आपके पास कार्लस लीनियस ने 1753 में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट किया था। और इसने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे बच्चे उनकी जो क्लासिफिकेशन की थी वो भी सिमिलरिटीज़ की बेस के ऊपर की थी। और इसने भी कितनी किंगडम्स बनाई थी आपके पास? नाम से ज़ाहिर है इसने तमाम तर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया था 2 किंगडम्स के अंदर। एक किंगडम आपके पास प्लांटी थी और एक किंगडम आपके पास एनिमिलिया थी। अब ये इसने किंगडम जो आपके पास 2 बनाई थी, इसका भी इसने जो बेसिक पॉइंट उठाया था, जो बेसिक पॉइंट था, ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन का रूल था वो इसने उठाया था किसका? अरिस्टोटल का। अब अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन का बेसिक पॉइंट क्या था आपके पास? फूड प्रिपरेशन। क्या पॉइंट था बच्चे आपके पास? फूड प्रिपरेशन। तो इसने भी फूड प्रिपरेशन या ऑन द बेसिस ऑफ फूड ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था 2 ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप था आपके पास प्लांटी और दूसरा ग्रुप कौन सा था आपके पास? एनिमिलिया। प्लांटी के अंदर इसने क्या रखा था? इसने एनिमल्स को छोड़ के जितने ऑर्गेनिजम्स उस टाइम तक डिस्कवर हो गए थे, चाहे वो प्लांट्स थे, चाहे वो एल्ची थे, चाहे वो फंगाई थे, या चाहे वो बैक्टीरिया थे, ये सारे के सारे इसने किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिए। अब अगर आप लोगों को पता है कि जब हम लोग आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये 3 अलग किंगडम है, ये अलग किंगडम है, ये अलग किंगडम है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसने सिर्फ बेसिस ऑफ फूड की बेस पे प्लांट के अंदर इसने प्लांट को तो रखे ही रखा, ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी को भी रखा, फंगाई को भी रखा और बैक्टीरिया को भी रखा। इसने कहा कि ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास? किंगडम प्लांटी में आते हैं। एनिमिलिया किंगडम के अंदर इसने किस किस को रखा बच्चे? जितने भी एनिमल्स थे, ऑल एनिमल्स।
चाहे वो इक्वेटिक थे, चाहे वो टेरेस्ट्रियल थे, चाहे वो यूनिसेलुलर थे, चाहे वो मल्टी सेलुलर थे, सारे के सारे इसने किसके अंदर रखे? किंगडम एनिमिलिया के अंदर। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रेजेंट किया था आपके पास? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग बताते हैं कि स्विस साइंटिस्ट कार्लस लिनियस ने 1753 में प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कार्लस लिनियस क्लासिफाई ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू टू मेजर किंगडम। और वो टू मेजर किंगडम्स कौन कौन सी थी बच्चे? एक थी आपके पास किंगडम प्लांटी और दूसरी थी आपके पास किंगडम एनिमिलिया। अब किंगडम प्लांटी के अंदर उसने तमाम वो ऑर्गेनिजम्स रखे एनिमल्स को छोड़ के। अब किंगडम प्लांटिस के अंदर उसने कौन कौन से रखे? ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, फंगाई एंड बैक्टीरिया। हालांकि जब हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो एल्गी की अलग किंगडम है, फंजाई की अलग किंगडम है और बैक्टीरिया की अलग किंगडम है। एनिमिलिया के अंदर उसने ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को ऑल एनिमल्स को रखा। अब एनिमल्स में चाहे टेरेस्ट्रियल हो या चाहे एक्वेटिक हो, इसी तरह यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सारे के सारे एनिमल्स उसने कौन सी किंगडम के अंदर रखे बच्चे? किंगडम एनिमिलिया के अंदर। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चे आपको बताया हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लिमिटेशन ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्लस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। आज वाले वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपका जो होमवर्क है बच्चे वो है, आप लोग टॉपिक से हट के होमवर्क है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल हिजाज लिखेंगे। ये लिखने के बाद अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर अपना नाम लिखने के बाद इस नंबर के ऊपर भेज देंगे। आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी और आपका अटेंडेंस मार्क होने के साथ साथ आपका होमवर्क भी चेक कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद के बाद आए हैं तो इस वजह से कम काम दिए है ताकि बच्चे दोबारा पढ़ने वाली रूटीन के ऊपर आ जाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।